सो दिस इज़ सोलर एक्लिप्स इन पाइसिस यानी कि मीन राशि। इसका इफ़ेक्ट बाकी राशियों पर क्या पड़ने वाला है तो हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर चंद्र राशि विच इज़ योर मून साइन। सोलर एक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में और जो दूसरी मोडालिटीज़ होती हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी और आप वीडियोस देख भी सकते हैं, बट दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द एनर्जीज एंड कार्ड रीडिंग द वे आई डू। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी शिफ्ट दैट आई एम ऑब्जर्विंग, 3 मेन चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, 3 मेजर परिवर्तन, ठीक है। डजेंट मैटर आप किसी भी मून साइन से बिलोंग करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड जो है ये दर्शाता है कि सबसे पहली चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में होगी वो होगा शिफ्ट फ्रॉम अ वेरी टर्बुलेंट सिचुएशन टूवर्ड्स अ वेरी काम और हेल्दी सिचुएशन। आप जो है आफ्टर 8th ऑफ अप्रैल काफ़ी मेचोरिटी वाली एनर्जी में आने वाले हैं। दिस इज़ लाइक एन अवेकनिंग और मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग जो आपको परेशान कर रहा है, टेंशन दे रहा है। यू विल बिकम मोर क्लियर। हम इस कार्ड के बेस पे ये जज करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिससे आप मूव अवे करने वाले हैं या फिर आप जिसको लेट गो करने वाले हैं। वो क्या सिचुएशन है जिससे आप बाहर निकलने वाले हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस यू आर जस्ट लिविंग अ सिचुएशन एज इट इज़। तो वो क्या सिचुएशन है बेस्ड ऑन योर मून साइन, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूँगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एनर्जी जो मुझे फील हो रही है जो कि इस एक्लिप्स में होगी वो है क्लैरिटी। ओके, सन का कार्ड है तो यू विल बिकम क्लियर अबाउट समथिंग। वैसे भी सोलर एक्लिप्स इज़ द टाइम ऑफ पावरफुल अवेकनिंग। इस टाइम तक जितने भी आपने मंत्र जाप करे हैं या जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में आपने ग्रोथ करी है, इस एक्लिप्स के बाद आपको रिजल्ट आने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट इज़ लाइक कि आपने कोई FD करी थी एंड नाउ फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट, ठीक है, विद इंटरेस्ट। सो बेस्ड ऑन योर कर्मास या फिर जो भी आपने किया है इसके पूर्व वो सारी चीज़ें जो है वो इल्यूमिनेट होके आपको इन द फॉर्म ऑफ सन, हैप्पीनेस, क्लैरिटी की फॉर्म में आपके सामने आएगी, ठीक है। द लास्ट एनर्जी दैट आई एम फीलिंग इज़ 7 ऑफ कप्स। तो ये एक्लिप्स के बाद आप डजेंट मैटर किसी भी मून साइन से बिलोंग करते हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच इज़ अ गुड थिंग। नंबर सेकंड, यू विल गेट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, क्योंकि किसी भी ट्रांजिशन में 3 मेन चीज़ तो ज़रूर होती है। नंबर 1, ये ट्रांजिशन जो है वो आपको कहाँ लेके जाएगा। नंबर सेकंड, आपको क्या देगा, क्या क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। एंड नंबर थर्ड, ऑफ कोर्स आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे। तो बेस्ड ऑन योर मून साइन हम ये तीनों चीज़ें, ठीक है, दिस ट्रांसिट विच इज़ सोलर एक्लिप्स इन द साइन ऑफ पाइसिस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन योर मून साइन या फिर अपनी चंद्र राशि। अगर आपको नहीं पता है अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी भी एस्ट्रोलॉजी वाले ऐप में डालिए एंड यू विल गेट। तो 3 चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ योर मून साइन, नंबर सेकंड इज़ योर असेंडेंट विच इज़ so important that I'll discuss in some other video, okay, and number third in nakshatra in which you were born, okay। तो ये 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है that's more than enough। so this is purely based on your moon sign। बहुत ज़्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है, 3 चीज़ें आपको बता दी हैं, इसके बेसिस पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मून साइन विच इज़ बेबी साइन ऑफ द ज़ोडिएक, एरीज यानी कि मेष, ओके। And yes, I forgot to say this, I'm so stupid। Welcome to Vanishri Tarot Readings, ठीक है। और आज ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट बट ऑफ कोर्स आई वांट टू डू इट, ओके। एरीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ठीक है। चंद्र राशि अगर मेष है या फिर लेटर्स जो हैं जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं वही है। तो ये सोलर एक्लिप्स आपको क्या देने वाला है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इनोसेंटली अपनी बात को कहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कि एरीज का ट्रेट होता ही है। लेकिन अभी इस एक्लिप्स के बाद क्या होगा कि आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि आपके इस नेचर की वजह से, बिकॉज द वे यू इनोसेंटली एक्सप्रेस योर सेल्फ, कितने सारे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं जस्ट बिकॉज कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं, जस्ट बिकॉज कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है एंड दिस थिंग इज़ गोइंग टू गेट मोर क्लियर एंड यू विल गेट दिस क्लैरिटी कि आप की लाइफ में ऐसे कौन वो लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं और करते नहीं हैं।
तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी देने वाली है कि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो आपको एंड मोमेंट पे छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ वेरी नाइव वे। बहुत ही मासूमियत के साथ आप अपनी बातें कह देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आपको कोई छल कपट नहीं आ रहा है, तो आप इस ट्रेट से मूव अवे कर जाएंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल जो आपका साथ नहीं देते हैं। तो दिस इज़ टेलिंग मी अ शिफ्ट इन योर एनर्जी कि अगर अभी तक आप चीज़ों को बहुत ही इनोसेंटली एक्सप्रेस कर देते थे या फिर किसी के दिमाग लगाने के बाद भी आप उसे जज नहीं करते थे, तो आप ये ट्रेट छोड़ देंगे। ओके, यू वॉन्ट टू लीव टू अ मोर कार्मर वाटर्स, ठीक है। यू विल मूव अवे फ्रॉम दिस ट्रेट ऑफ कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो पर्सन है वो अपने आप ऐसे हो सकते हैं लेकिन मुझे चेंज नहीं होना है। आई थिंक आप थोड़े से प्रोटेक्टिव और मैच्योर हो रहे हैं अपनी इस एनर्जी को लेकर कि मुझे अपनी इमोशंस कहाँ शुरुआत करने हैं, लाइक वेयर आई हैव टू पुट इन माई इमोशंस एंड यू नो जो ऑनेस्टी आपके पास है आप उसे हर किसी के साथ शेयर नहीं करने वाले। आपकी ज़िंदगी में होने वाला है मेष चंद्र राशि है, आप क्लियर हो जाएंगे कि कौन से वो लोग हैं जो आपको हमेशा अकेला करके चले जाते हैं। यू विल गेट दिस क्लैरिटी एंड यू विल बी सो हैप्पी। सी, जब आपको पता चल जाता है लोगों के बारे में तो एक बहुत बड़ा बर्डन आपके दिमाग से चला जाता है। अदरवाइज़ आप सोचते रहते हैं कि ये पर्सन कैसा है, ये सिचुएशन कहाँ अनफोल्ड होगी, बट व्हेन यू बिकम क्लियर इट्स वेल एंड गुड। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बिकॉज आई हैव जो मेरे पास ये कार्ड था 7 ऑफ कप्स कि आपके पास क्या ऑप्शन आने वाले हैं या फिर आपके पास क्या चैलेंज आने वाला है। लेकिन चैलेंज नहीं है, ये बहुत प्यारा ऑप्शन का कार्ड है और इसमें मुझे जजमेंट फील हो रही है कि नाउ फाइनली जब आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे तब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे लोगों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपनी एक्सपेंशन को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, अपनी सोच को लेकर। यू विल एक्सपैंड योर सेल्फ। ओके, आप एक्सपेरिमेंट भी करना स्टार्ट करेंगे। एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट मुझे लग रही है, ठीक है, विद पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। डिटैच होना आप शुरू करेंगे ऐसे लोगों से जो आपको हमेशा हर्ट करके चले जाते हैं और ऐसे सिचुएशंस जो आपके किसी काम की नहीं है और आप बहुत इनोसेंटली वहाँ पे जाके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आई थिंक यू विल लर्न टू होल्ड योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड यू विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन जब आपको वो चीज़ सामने से नज़र आएगी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दिस इज़ यू आर एंटरिंग द एक्सपेंशन, यू आर एंटरिंग द एरिया जहाँ पे आपको कोई रोक ना पाए, क्योंकि अभी तक जिस तरह से आपको लोग ट्रीट कर रहे थे इट इज़ नॉट गुड इनफ। तो ये टाइम जो है ना, ये आप अपना लगाएंगे ऑन मोर रिसर्च कि आपको क्या रिसर्च करनी है किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट यू विल लर्न टू डिटैच विद दोज स्मॉल फीलिंग्स जो बहुत इनोसेंटली हम दूसरों को दिखा देते हैं ना। आप अपने स्ट्रॉन्ग नेचर में आने वाले हैं, मेष चंद्र राशि जिनकी भी है, कि मुझे अपनी ये मासूमियत या मुझे अपनी ये अच्छाई हर किसी को प्रेजेंट नहीं करनी है। वांट टू एक्सपेरिमेंट विद क्या और चीज़ें हैं मेरे लिए, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस को टटोलने वाले हैं। ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, गेन्स हो सकते हैं, जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑफ़र्स हो सकते हैं, लव ऑफ़र्स। तो यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ गुड ऑफर्स इन योर लाइफ जो आपको इस नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी फील कराएगा दैट नाउ फाइनली यू आर विनिंग द गेम। ओके, अब आपकी ओवरऑल एक्लिप्स की जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, द मॉर्निंग स्टार। बहुत सही वक्त है ये अगर आप मॉर्निंग में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यू आर अवेकनिंग गाइस, ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ मोर हाई इंटेलेक्चुअल थिंग, ठीक है। आप जो हैं वो अपने एयर एलिमेंट को एक्सप्लोर करने वाले हैं विच इज़ एक्सपेंशन, ठीक है, विच इज़ मोर अबाउट फ्री विल कि मेरे पास ये फ्री विल है। आई एम नॉट जस्ट द इनिशिएटर कि मैं कोई चीज़ शुरू करूँ, मैं ही काम बताऊँ या मैं रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड इन वट एवर आई कैन डू। ओके टॉरस, ठीक है, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है या फिर ये जो लेटर्स हैं इनसे आपका नाम जो है वो स्टार्ट होता है, तो ये सोलर एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लाने वाला है।
देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत क्लियरली कार्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आप वॉक अवे करेंगे ऐसे लोगों के साथ जो काफ़ी टाइम से आपको बांधे रखे हुए हैं और आप जो है उनके बीच में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है बहुत क्लियरली आफ्टर दिस एक्लिप्स या फिर ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स कि आपका जो ये डबल स्टैंडर्ड है, पर्सनल प्रोफेशनल, ठीक है, दो लोगों के बीच में कन्फ्यूजन, दो काम करने हैं, ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, ये आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है। सो यू आर गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशन, ठीक है, जिसमें कि आप हमेशा डबल दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। ये कोई दो पर्सन हो सकते हैं, ये दो कोई जॉब हो सकती है, ठीक है, दो घर हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, दो रिलेटिव्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग। ये आपकी खुद की डबल पर्सनालिटी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि ये डबलिंग आपको कहीं नहीं लेके जा रही है। दिस इज़ नॉट टेकिंग यू एनीवेयर। तो आप इस चीज़ से तो मूव अवे करने वाले हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ गोइंग टू गेट क्लियर इन योर माइंड, आई थिंक आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जो लोग आपको ना किसी तरह का प्रलोभन देके अपने साथ लगाए रखते हैं। मे बी वो आपको एंटरटेन करते हैं, मे बी वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं जिनसे आपको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। यू आर गोइंग टू सरेंडर दोज रिलेशनशिप। एंड आपको अगर ये अब तक गिल्ट होता था कि मैं कैसे छोड़ूंगा या मैं कैसे छोड़ूंगी ऐसे लोगों को, इस काम को, आप उस चीज़ को बहुत इजीली सरेंडर करने वाले हैं क्योंकि आप ये चीज़ समझ गए हैं। ये क्लैरिटी आपको मिल गई है कि ये लोग, ये सिचुएशन जो है, इट इज़ जस्ट इज़ गोइंग टू टेक यू अ स्टेप अवे फ्रॉम पीस। मतलब ये चीज़ आपको शांति नहीं देगी, इनफैक्ट आपको लाइफ में और ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे तो उसमें से आपको एक पर्सन बहुत क्लियरली नज़र आएगा कि ये पर्सन हमेशा मुझे कोई ना कोई लालच या इमोशनली किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके या अपनी ब्यूटी से या अपने काम से या अपनी मीठी बातों से हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग इमोशनली मोर इवॉल्व्ड, ओके। तो फर्स्ट साइन में जैसे मैंने आपको कहा कि जो पर्सन है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा अवेकन हो जाएंगे। इस राशि के लिए मुझे लग रहा है कि आप इमोशनली इवॉल्व हो रहे हैं, इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं कि कौन सी चीज़ रियल इमोशनल हैप्पीनेस है और कौन सी चीज़ इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ थोड़े टाइम के लिए आपके पैशन के काम आएगी। वी हैव 7 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक सितंबर तक आप जिस भी चीज़ पर मेहनत करेंगे वो चीज़ आपको रिज़ल्ट देगी और वो आपको देगी रियल हैप्पीनेस। 10 ऑफ डबल व्रजास के कार्ड है। ये जो कार्ड है इसके अंदर सेल्टिक क्रॉस है, ध्यान से देखिए। दिस सेल्टिक क्रॉस इज़ द कनेक्शन विच आर इंटरकनेक्टेड। ऐसे इनविजिबल बॉन्ड्स जो हमारे बन जाते हैं लोगों के साथ बात करते वक्त, ठीक है, लोगों से मिलके या फिर ऐसे सिचुएशंस में आप ऐसे टेलीपैथिक कनेक्शंस बनाते हैं या ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं जो कि किसी पैशन या किसी भी ग्रीड से बहुत परे है, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हैं, जिस चीज़ को भी आप क्लियर आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है, अगर आप उस चीज़ पर मेहनत करते हैं कि यू हैव टू बिकम रीच समवेयर, ओके, तो ये आपके लिए मैसिव गेन्स लेकर आने वाला है। मैसिव गेन्स। 10 ऑफ डबल व्रजास इज़ द कार्ड ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस। मतलब जो आप इमोशनली सोच रहे थे अपनी ज़िंदगी को लेकर वो होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर करनी पड़ेगी, जो कि क्लियर हो जाएगी ऑफ कोर्स, कि कौन आपके रियल फेवर में है, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर रहा है, इमोशनली अपलिफ्ट कर रहा है, और कौन आपको डाउनग्रेड कर रहा है, कौन आपको डिपेंडेंट बना रहा है। मूव फॉरवर्ड का कार्ड है। कोई भी ऐसे सिचुएशन जो आप जानते हैं कि कहीं पर कुछ इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ से निकलना सीखिए विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी सेकंड थॉट, ठीक है। और ये चीज़ देखिए कि आपको किस चीज़ पर मेहनत करनी है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी दैट फ्रूटफुल थिंग फॉर यू, ओके। ये जो समय है, इट इज़ द टाइम फॉर योर विश फुलफिलमेंट। तो बहुत ही प्यारा समय है फॉर टॉरस मून साइन, कि आप इमोशनली अब तक जो लैक कर रहे थे अपने जीवन में, कि हो सकता है कि ये कोई जॉब हो सकता है ये कोई बिजनेस वेंचर हो सकता है ये कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, कोई किसी भी चीज़ में अगर आप अपने आप को इमोशनली वीक समझ रहे थे कि ये चीज़ होगी तब आप खुश होंगे, तो वो चीज़ करने का वक्त है आफ्टर दिस एक्लिप्स।
तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि टू माइंडसेट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेक अ वेरी बोल्ड मूव, ठीक है, बहुत क्लैरिटी के साथ। जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है सरेंडर करिए, छोड़ दीजिए भगवान पे, ठीक है। पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन आपको अपने साथ सिर्फ बांध के रखना चाहता है एंड हु वांट्स टू लेट यू एक्सप्लोर वट एवर यू वांट टू डू। आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस, चैलेंजेस आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। आपको इतने सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुन के उस पर मेहनत करनी है। टिल सितंबर अगर आप बहुत मन से ये मेहनत करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 10 ऑफ डबल व्रजास का है। आप ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे जो कि आपको लाइफ टाइम तक हेल्प करेगा। इट इज़ द कार्ड ऑफ मैसिव गेन। मैंने कहा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। अननोन लोगों से आपकी जान पहचान होगी, ठीक है। आप इस टाइम पे कोई चैंटिंग, किसी भी फॉर्म ऑफ चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी मंत्रा की, मन से, ठीक है। यू डोंट हैव टू टेल दिस टू एनीबडी, लेकिन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। आई थिंक 110% रिजल्ट देगा। वी हैव फाइनेंशियल गेन्स देगा, पावर देगा, प्लस दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इंटरकनेक्टेडनेस। 10 ऑफ डबल व्रजास का मतलब है कि वो चीज़ जो किसी भी पर्सन को बहुत खुश कर देती है कि ये चीज़ तो आपको चाहिए थी लाइफ में। तो ये एक्लिप्स की एनर्जी है जो कि बहुत प्यारी एनर्जी है आपके लिए। टॉरस, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस, डोंट गेट कन्फ्यूज, ठीक है। बी वेरी क्लियर एंड मेक बॉन्ड्स विद सच पीपल जो कि आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रोथ और मैच्योरिटी की तरफ ले आए। यू आर बिकमिंग इमोशनली मैच्योर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लेट्स शिफ्ट ऑन टू अनदर मून साइन। जेमिनाई, मिथुन चंद्र राशि, ओके। अगर आपकी चंद्र राशि जेमिनाई है, ठीक है, और यानी कि मिथुन है, तो हम देख रहे हैं कि ये सोलर एक्लिप्स आपके लिए कैसा रहने वाला है। यू आर मूविंग अवे फ्रॉम एनीथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग यू। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि हमेशा हर कार्ड में हर परेशानी से हम मूव अवे नहीं करते हैं। कभी कभी हम इसीलिए अकेले होना चाहते हैं क्योंकि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ जो है वो आ चुकी है कि आपको अपने लिए क्या चाहिए। तो आपकी जो इंट्यूशन है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो आपको कुछ ना कुछ बता रही है। तो आप उसकी तरफ मूव हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि मुझे फैमिली के लिए क्या करना है, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, मुझे वो क्या करना है, तो आई थिंक एक विश फुलफिलमेंट है आपकी। ठीक है, ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है किसी काम से रिलेटेड हो सकता है किसी पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपको कहीं कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए, या फिर आपको कोई स्टेटस चाहिए, ठीक है, या फिर आपको कोई भी एक ऐसी विश फुलफिलमेंट जो है वो आपकी पूरी होने वाली है आफ्टर दिस एक्लिप्स, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी विशेज़ में से जो आपने एक चीज़ पर फोकस किया हुआ है वो चीज़ होने वाली है। एंड आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू समथिंग मनी फाइनेंसिस से रिलेटेड चीज़ आपको कोई मिलने वाली है। या तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या तो आप बेचना चाहेंगे, ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिलेगा किसी के साथ काम करने के लिए, तो आप वो लेना चाहेंगे। तो आई थिंक आप अपने मन की बात सुनने वाले हैं। यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम एनीथिंग जो आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आप किसकी तरफ जा रहे हैं, आप अपने मन की बात सुनना चाहते हैं। आप दूसरों का दिमाग नहीं सुनना चाहते, आप दूसरों के थॉट प्रोसेस नहीं जानना चाहते। यू आर ऑल सेट टू लिसन टू योर सेल्फ व्हाट यू वांट करेंटली इन योर लाइफ। और आप खुश हैं क्योंकि अब आप पॉजिटिवली अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर लर्निंग बीइंग मोर मैच्योर, यू आर लर्निंग बीइंग अलोन, यू आर लर्निंग बीइंग पॉजिटिव। और किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिविटी कैसे बनाई जाती है फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए, आप ये सीख रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो दिस इज़ शक्ति ऑफ ज्वेल्स। आई थिंक आप जो स्टेबिलिटी सोच रहे थे अपनी लाइफ में कि अभी मुझे ये ऑफ़र मिले, अभी मुझे ये जॉब मिले, अभी मुझे ये पोजीशन मिले, अभी मुझे ये प्रॉपर्टी मिले, या बिक जाए, या एनीथिंग रिलेटेड टू मनी, फाइनेंशियल गेन, वो चीज़ आपको मिलने वाली है एज अ रिज़ल्ट। लेकिन आपके लिए जो कार्ड आया है विच इज़ बी स्टिल, तो इस सिचुएशन को, इस ब्लेसिंग को आपने बहुत ही गंभीरता से लेना है। विच इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि देखिए, यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, वो हमेशा हमें किसी न किसी फॉर्म में गिफ्ट दे देते हैं। एंड आफ्टर दैट इवेल्युएट भी करते हैं कि हमने उस गिफ्ट का क्या इस्तेमाल किया। बहुत ज़्यादा हवा में भी नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ज़मीन में भी नहीं रहना है। ये एक कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए थी और भगवान आपको वो चीज़ दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, तो यू हैव टू लर्न टू होल्ड योर सेल्फ, अपने अंदर संयम, टेम्परेंस, ठीक है, पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग लाइए एंड यू हैव टू वर्क फॉर दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बारी कोई चीज़ हासिल कर ली उसके बाद मैं ही राजा हूँ बाकी और कुछ नहीं है। तो आपको इस सिचुएशन में संयम बना के रखने की ज़रूरत है। हाँ, आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपने मन की जो आपको करना है एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, आप वो चीज़ क्लियरिटी, आप जो भी आप करना चाहते हैं वो चीज़ क्लैरिटी के साथ करेंगे, ठीक है। प्लस यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो भी आपके माइंड में करंटली चल रहा है, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग मनी, फाइनेंसिस, गेन्स की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू जेमिनाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपने इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लिया, इस पोजीशन को फॉर ग्रांटेड लिया, या इस डील को फॉर ग्रांटेड लिया, इस पर्सन को या जो भी है उनको फॉर ग्रांटेड लिया, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव द 5th कार्ड, ओके, येस, दिस इज़ नंबर 5, ठीक है। और 5 की जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है कि आपको दिमाग से तो सब शांत लगेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खिसकने लगती है, ठीक है। इट इज़ राउंड इन द बॉटम विच इज़ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी कमिंग इन कमिंग आउट। तो फिर क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा ये अपॉर्चुनिटी जो है वो आपसे धीरे धीरे दूर हो रही है, या इसमें आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में आना है आपको कि येस, यूनिवर्स ने मुझे ये दिया है, मुझे कॉशियसली इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, ओके। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पुट इन द एफर्ट्स, या फिर हार्डवर्क आपको नहीं छोड़ना है। सो दिस वॉज योर रीडिंग जेमिनाई। अगर आपको पसंद आया तो जस्ट कमेंट मी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन। आपके अंदर एक अलग पावर आ गई है, कर्क चंद्र राशि, रिगार्डिंग योर विजन, रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है, और आप उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू आर अगेन मूविंग टूवर्ड्स योर होल पावर, ओके। दिस कैन बी अ फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई न्याय है, कोई जस्टिस है जो आपको नहीं मिला है, तो ये आपको मिलने वाला है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक जस्टिस की आप वेट कर रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम आफ्टर एक्लिप्स आपको वो न्याय मिलेगा ज़रूर, ठीक है। कोई कार्मिक जस्टिस की आप वेट कर रहे हैं, किसी ने फैमिली में कुछ गलत किया है, या किसी फ्रेंड सर्कल में, या कहीं पर भी आपको लगता है यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कार्मिक जस्टिस, जो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने विजन को फॉलो करने वाले हैं, जो भी आपके माइंड में करंटली चल रहा है रिलेटेड टू फैमिली, बिजनेस, रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ, ये बर्डन कि मुझे क्या मिलेगा ज़िंदगी में, क्या होगा, और कौन मेरे साथ है, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, ये सब आप छोड़ने वाले हैं। यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द रिसोर्सेज विच इज़ सो ब्यूटिफुल एनर्जी, क्योंकि मेरे पास असीता का कार्ड आया है विच इज़ टेलिंग मी कि यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है ना मन में, कर्क राशि की, आपको करना है सब कुछ बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि दिस इज़ द टाइम टू लर्न समथिंग, ठीक है। कोई स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, कोई नई नॉलेज आप ऐड करना चाहते हैं, फाइनेंसिस के बारे में आप सीखना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं ना, आप अपनी इंट्यूशन की बात सुन के देखिए, इसके अंदर बहुत लाइट शेड्स आ रहे हैं। तो इंट्यूशन ऐसे ही वर्क करती है, थोड़े थोड़े से आपको ग्लिम्स देना स्टार्ट कर देती है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं, ठीक है, काफ़ी हूँ अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए। मुझे बस ये कार्मिक जस्टिस समझ में आ जाए कि ये पर्सन इस सिचुएशन में मुझे क्या मिला, ठीक है, वो मिलेगा ज़रूर, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको पूरी तरह से न्याय मिलेगा। ये एक ऐसा भी समय है जहाँ पे आप लोगों को सिखा सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज ट्रेडिशनल टैरो में मैजिशियन का कार्ड होता है। इस बुद्धा मंडला टैरो में दिस इज़ द कार्ड ऑफ असिता विच इज़ टेलिंग मी टू डेवलप मोर, ठीक है, विजडम, ओके, टू डेवलप मोर नॉलेज। लेकिन उसका इंटेंशन क्या है, ओके, उसका इंटेंशन आपको सेट करना पड़ेगा जो बहुत सही हो। और मुझे लगता है कि आपको कार्मिक जस्टिस ज़रूर मिलेगा। अगर किसी सिचुएशन के क्लियरेंस का आप वेट कर रहे थे तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वंडरफुल टाइम, ठीक है, एंड यू आर इन फुल पावर। तो आप कोई भी नई चीज़ सीखने वाले हैं,
जो आपको लग रहा है कि आपको हेल्प करेगी। हो सकता है कि आप बाहर ट्रैवल करने का सोचें या किसी ऐसे लोगों के साथ आप कोलैबोरेट करें जो ऑलरेडी फॉरेन लैंड्स में डील करते हैं और आप उनके साथ मिलके कुछ नया स्टार्ट करें। येस, आई कैन सी समथिंग रिलेटेड टू लॉ एंड जस्टिस। दिस इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, कोई लॉ, कोई रेगुलेशन हो सकता है कि आप लॉ से रिलेटेड कोई पढ़ाई करें, ठीक है, या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको गेन्स दिला सकती है एंड यू वांट टू लर्न इट, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ लर्न करेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल हेल्दी कार्ड। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉलेज एंड विजडम एंड विजन। तो कर्क राशि के लिए तो मुझे यही सब चीज़ें लग रही हैं एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ दिस बर्डन गाइस। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरे पास क्या है, कौन साथ देगा, ठीक है, मेरे पास क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको सोचना ही नहीं चाहते, आप बस करने के मूड में हैं। यू आर इन फुल पावर एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल पावर, क्योंकि जब 8 इज़ द नंबर ऑफ हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ठीक है, इट बिकम्स इन्फिनिटी जब हम उसे ऐसे कर देते हैं, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू द इन्फिनिटी पावर, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो आप खुद सेट नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्स सेट नहीं कर सकता, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड योर यूजुअल नेचर। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है, क्योंकि इसमें हमें अपने कैलिबर नहीं पता होता, बट वी गो एंड कीप ऑन ट्राइंग। प्लस वी हैव नंबर 18 कार्ड, ओके, जो कि मिक्स होके 9 बना रहा है। डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी आपकी, जो भी आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं। इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू समथिंग, सम नॉलेज, स्कॉलरशिप, ठीक है, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई बिज़नेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। और आपका ना ऐसा मूड है, मैं तो करूँगा या मैं तो करूँगी। तो कर्क राशि, ओके, चंद्र राशि, अगेन आई एम सेइंग इट, मून राशि पर ज़्यादा आप विश्वास रखिए। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करती है, और अगर करती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे दैट मैम येस, आफ्टर दिस एक्लिप्स दीज आर द चेंजेस, या दिस इज़ व्हाट आई एम प्लानिंग टू लर्न। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम लियो मून साइन। अगर आपकी चंद्र राशि जो है वो सिंह है, तो ये एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है, हम वो देखेंगे, चेक करेंगे। जनरल रीडिंग है। योर एंडिंग गाइस, रिलेशनशिप ज़्यादा मुझे लग रहा है 60-70% दिस इज़ अ रिलेशनशिप। कहीं बात चल रही थी आपकी, कहीं पर बात हो रही थी आपकी, ठीक है, या फिर यू आर इन कॉन्टैक्ट विद समबडी, ठीक है, जिसके साथ आप चीज़ें क्लोज आउट करने वाले हैं। ओके, एंड यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन दिस रिगार्ड। या तो आप ट्रैवल करके ये चीज़ को क्लोज आउट करेंगे, या फिर आप ट्रैवल करने के बाद आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई थिंक इट वाज। ओके, तो जो चीज़ें आपको दिमाग में थी, आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट जो मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस दे सकता है। 8 ऑफ कप्स, यू आर गेटिंग एनलाइटेंड अबाउट आपको क्या इमोशनली खुशी दे सकती है चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे, यू आर एंडिंग ए साइकिल इन योर लाइफ। रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, या फिर योर लव सिचुएशन, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट अ सिचुएशन जिससे कि आप परेशान हो गए हैं। यू वांट टू एंड इट, लाइक आपको ना कोई और पर्सपेक्टिव अब कंसिडर नहीं करना है। तो दिस एक्लिप्स इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू। ओके, सो जिनका लियो मून साइन है, या फिर सिंह चंद्र राशि है हिंदी में अगर बोले, तो आप ऐसे रिश्तों से या फिर आप ऐसे लोगों से, ठीक है, जो आप सोच रहे थे कि ये पर्सन ऐसा है, ये सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड होगी, वो नहीं होगी, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बाय द टाइम ऑफ 15th ऑफ दिस मंथ विच इज़ अप्रैल। ओके, तो ये एक्लिप्स आपके लिए लेकर आ रहा है क्लैरिटी कि आपको एक तरीके से सेफ, प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स। और आपको एक टाइम के बाद ना ये चीज़ आप बोलने वाले हैं अपने मुंह से, देखा मैंने कहा था ना, ये वो पर्सन, ये वो सिचुएशन वैसी नहीं है, इस जॉब में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है, या फिर ये पर्सन ऐसे नहीं है, या फिर ये सिचुएशन ऐसे नहीं है, मैं सही था, मैं सही थी। तो आप इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, दैट यू जज्ड द सिचुएशन फॉर व्हाट इट वाज, फॉर व्हाट इट इज़, ठीक है। 7 और 12, आई थिंक अब अपने आप को आइसोलेट करके अपने मटीरियलिज्म पर, अपने आप पर फोकस करने वाले हैं। शांति आपको चाहिए, आप कहीं ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ सोच सकते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी मैरिड लाइफ चाहिए, आई वॉन्ट टू वर्क इन दिस सिचुएशन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर लेटिंग गो ऑफ वट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू। लेट गो, मुझे नहीं समझ आ रहा ये सिचुएशन, ठीक है, तो आई एम जस्ट लेटिंग इट गो। लेटिंग गो इज़ अ वेरी पावरफुल साइन
ओके एंड आई थिंक आपको ये एक्लिप्स बहुत सारी क्लैरिटी देने वाला है अबाउट अ पर्सन जो आपको अभी तक नहीं मिल रही थी। ओके ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से खुश नहीं हैं, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम थी एज सच, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये चीज़ समझ जाते हैं कि हम क्या डिज़र्व करते हैं। ओके फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई पर्सन है एंड द पर्सन इज़ डेटिंग पर्सन बी, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बी गलत है, लेकिन इट इज़ नॉट अप टू द मार्क कि पर्सन ए जो है वो उनके साथ लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। वो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पर्सन ए वो पर्सन बी में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इंस्टेड ऑफ मूविंग विदाउट अ स्टेबिलिटी, ठीक है, ये टावर का कार्ड आया है, सो दिस कैन कम एज अ मेजर शॉक, बट क्योंकि आपने ये रीडिंग देख ली आपको शॉक नहीं लगेगा। यू विल गेट मोर क्लियर एंड हैप्पी दैट थैंक गॉड, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग एंड आई वाज राइट। तो आप अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करने वाले हैं एंड यू विल गेट टू नो अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ सिचुएशन विद मोर क्लैरिटी। ओके और अब आप ये सोचेंगे कि लिसन, आई नो माई सेल्फ, ओके, and I believe in myself, in my intuition, in my feelings, ठीक है, तो I am going to let it go. This is a closed cycle. We have 9 + 1 10. Guys देखिए जो मैं बोलती हूँ वही कार्ड जाते हैं। 10 is the card of completion and a beginning. So this eclipse is closing out your old cycle जो आपके किसी काम की नहीं है and is going to give you a new beginning somewhere else. तो ये है वो सूर्य ग्रहण जो आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी ला रहा है, ख़त्म कर रहा है पुरानी साइकिल्स, ठीक है, जो कार्मिक साइकिल्स हैं, ठीक है, जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, एंड यू आर गोइंग टू गो इन अ न्यू साइकिल दिस ईयर। सो दिस इज़ वेरी गुड। इंस्टेड ऑफ गेटिंग हर्ट एंड गेटिंग दैट पेन और जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको महसूस करनी पड़ेगी, इट्स गुड कि आप उस चीज़ से पहले बाहर निकल रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। कन्या चंद्र राशि या फिर वर्गो मून साइन, आपके लिए ये सोलर एक्लिप्स आपको क्या देने वाला है। ओके हम ये देख रहे हैं एंड वी हैव 3 कार्ड्स जिसके बेस पे मैं रीडिंग को दे रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आपको ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है। मेरा काम चल जाए इसीलिए मैं बात कर लूँ, ठीक है, कभी कभी बात करनी पड़ती है, इमोशंस दिखाने पड़ते हैं, लोगों के साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है। आप इस चीज़ को छोड़ने वाले हैं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कम कम, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, ठीक है, आप इस चीज़ से वॉक अवे करने वाले हैं बिकॉज यू आर इन फुल मूड ऑफ गिविंग क्लैरिटी। आप खुश हैं, ठीक है, इन गिविंग द क्लैरिटी टू हु एवर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। मैं ऐसे रहती हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, ठीक है, मेरा ये सिचुएशन है, आई वॉन्ट टू टॉक लाइक दिस, मुझे ऐसी बातें पसंद हैं, मुझे ऐसा खाना पसंद है। आई थिंक आप अपनी चीज़ों पर, ठीक है, जो आपको प्यार जो आपने लुटाया है दूसरों पर, कन्या चंद्र राशि वर्गो मून साइन, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू विल फील योर सेल्फ एंड फीड योर सेल्फ। ओके आप एनर्जेटिकली अपना ध्यान रखने वाले हैं इंस्टेड ऑफ कि अभी तक आप जो दूसरों का ध्यान रखते थे, यू आर फेड अप ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है, जिसमें आपको लोगों को कभी कभी एंटरटेन करना पड़ता था, थोड़ा थोड़ा करना पड़ता था। यू आर गेटिंग अवे ऑफ दिस एनर्जी, प्लस यू आर गोइंग टू मेक योर ओन कम्युनिटी, ठीक है। इसके अलावा आप उन लोगों से बात करना चाहेंगे जिनके साथ बात करके आपको खुशी महसूस होती है। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी कार्ड। आई थिंक आप बहुत क्लियर हो रहे हैं एट टाइम्स। सी दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड दिस इज़ द क्वीन ऑफ इमोशंस। तो आई थिंक यू आर इमोशनली वेरी मैच्योर, ओके, और अभी आफ्टर दिस एक्लिप्स you will find ways to connect with people with different emotions। जिसके जैसे इमोशनल मैच्योरिटी है आप उसको उस हिसाब से डील करने वाले हैं बिकॉज यू हैव पद्मा डाकिनी, द डाकिनी ऑफ लोटसेस। एंड अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको ज़रूर बताया है कि दैट दिस डाकिनी इज़ अ डांसिंग गॉडेसेस जो कि आपकी लाइफ में कार्मिक क्रिएशन करती हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में आती हैं टू मेक यू रियलाइज समथिंग। तो आप इस एनर्जी में हैं कि आप हर किसी को सच कहने वाले हैं, डजेंट मैटर किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे। इट कैन बी रिलेटेड टू मैरिज, इट कैन बी रिलेटेड टू कोलैबोरेशन, इट कैन बी रिलेटेड टू हेल्थ, इट कैन बी रिलेटेड टू फीलिंग्स, ठीक है। तो आप अपना सच कहने वाले हैं, आप इस एनर्जी में हैं। एंड आफ्टर दिस एक्लिप्स आप जो है वो ऐसी चीज़ें सीखना शुरू करेंगे जो आपको खुशी देती है। ओके सो कन्या राशि, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पावर विद इन यू। सेल्फ अवेयर हो रहे हैं आप, सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि आप
अब आप दूसरे से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहेंगे, यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और आई थिंक ऐसी एनर्जी आपकी कभी रही नहीं है। वी हैव 35 नंबर, ओके, 5 6 7 8, वी हैव 8। जितने भी आपके कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं आज तक, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे बाहर हैं, ठीक है, या आने वाले हैं, आप उनके साथ ना अब नाम के लिए चीज़ें नहीं करने वाले। आप अपने प्यार को बहुत ही पैशनेटली यूज़ करने वाले हैं इंस्टेड ऑफ इमोशनल होके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, विद एग्ज़ाम्पल आपको ज़्यादा समझ आएगा, मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर मुझे पानी पूरी खाना है, तो एक चीज़ होती है कि मैं उस चीज़ को रो के बोलूँ कि मुझे खाना है, मुझे खाना है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि मैं प्यार से और इतना स्ट्रांगली बोलूँ कि मैंने अभी तक खाया नहीं, मुझे खाना है, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ को फोर्सिबली विद पावर जो है वो प्रेजेंट करना सीख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप इमोशंस में बह के 4 बातें बोलें, 4 दिन से नहीं खाया है, पिछली बार भी नहीं खिलाया था। तो वो जो वेग चीज़ें होती थी ना, जिसके लिए आप बैकग्राउंड बनाते थे, वो आप छोड़ देंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट पावर विद इन कि मुझे तो सच कहना है, जो सच है वो कहना है, ठीक है, टेक इट और लीव इट, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये डाकिनी की पावर आने वाली है। सो आफ्टर दिस एक्लिप्स आई थिंक यू हैव इमोशंस, ठीक है, बट आप किसको कितना इमोशन दिखाना है, किसके लिए कितना अवेलेबल होना है, ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। प्लस यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं, कोई नया रिजीम स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, कोलैबोरेट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ रहकर बात करके आपको खुशी मिलती है। तो कन्या राशि, दिस इज़ द पीरियड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस दैट यू आर मूविंग इनटू, ठीक है, एंड यू जस्ट हैव टू से द ट्रूथ। आई थिंक ये गाइडेंस भी है और ये आपकी एनर्जी भी रहने वाली है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, आपको अपना सच कहना है, यू आर नॉट लायबल टू एनीबडी एल्स, ठीक है, किसी और से रिलेटेड आपकी एनर्जी नहीं होनी चाहिए। योर एनर्जी इज़ टू वॉक योर पाथ, टू वॉक योर ट्रूथ। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड लेट्स मूव ऑन टू अनदर मून साइन। अगर आपकी चंद्र राशि है लिब्रा, विच इज़ तुला, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक्लिप्स आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाने वाला है। एंड वी हैव 3 कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर दिया था। इफ़ देयर वाज एनीथिंग, ओके, चंद्र राशि तुला, ओके, कुछ भी अगर ऐसा था जो आपको अभी तक बांधे हुआ था, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, कोई पर्सन, ठीक है, जिसमें से आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उस चीज़ से बाहर निकलने वाले हैं। एंड यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी मेजर स्टेप, आई थिंक बहुत मेजर स्टेप आप कोई लेने वाले हैं, ठीक है। एंड यू आर डिटर्मिन्ड टू हैव फैमिली लाइफ, ओके। अगर आपकी शादी हो गई है, तब आप अपनी फैमिली को एक वेल प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तब भी आपको ये क्लैरिटी है दैट आई नीड माई फैमिली, ठीक है, आई नीड टू एक्सटेंड माई फैमिली, ठीक है। ये कोई ड्रीम हाउस, ड्रीम जॉब हो सकती है, ठीक है, जो कि आपकी फैमिली से रिलेटेड है, जिसमें आपकी फैमिली जो है वो खुश हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई थिंक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मैं देख रही हूँ, और देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ, आई थिंक आपको चॉइसेस, ऑप्शंस मिलेंगी, लेकिन आप बहुत डिसिप्लिन्ड होके भगवान को सरेंडर करके ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो आई थिंक एक ये एडवाइस भी आ जाती है और वार्निंग भी आ जाता है कि अपने डिसीजंस में जब भी आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस डिसीजन, दिस फैमिली मेकिंग इज़ बिटवीन 2 पीपल, वी हैव 2 ऑफ लोटसेस। तो जिसके साथ भी आपको फैमिली बनानी है, ठीक है, या जो भी आपके हस्बैंड हैं, स्पाउस हैं या वाइफ है, आपको उनकी ज़रूरत है, ना कि किसी थर्ड पर्सन की। द मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज विद द थर्ड पर्सन, ये चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट नहीं करेंगी। ये एक वार्निंग कार्ड भी है, ये एक गाइडेंस कार्ड भी है। तो गाइस, एनर्जी बहुत अच्छी है, 2 लोगों का साथ में मिलकर आना बेस्ड ऑन अट्रैक्शन एंड थिंकिंग अबाउट अ वेरी हेल्दी फैमिली, प्लान्ड वे में आगे चलाना, ऑर्गेनाइज वे में आगे चलाना, अब आगे क्या करना है, फैमिली की खुशी के बारे में सोचना। 10 ऑफ कप्स, आई वॉन्ट दिस थिंग मैन, आई वॉन्ट माई होम, आई वॉन्ट माई ओन प्लेस टू लिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, एंड यू आर गेटिंग अवे विद एनी थिंग विच वॉज, यू नो, आपको जो रोक के रख रही थी या जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आप उस चीज़ को सरपास करने वाले हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग जो कि आपको रोके, जो कि आपको ये बताए कि आप यहाँ नहीं, ये चीज़ नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न। सो यू आर वॉकिंग अवे विद योर ओन इनसिक्योरिटीज़। आई थिंक आपने अपने माइंड में इतनी सारी चीज़ें बिठा रखी थी, इंस्टेड ऑफ
केटरिंग टू द फैक्ट दैट कि एक घर बनाने के लिए, किसी फैमिली को स्टेबल करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत होती है, ये आप इग्नोर कर रहे थे। वी हैव गोल्डन क्राउन, अगेन दिस इज़ नंबर 14, ठीक है। तो आप जो है चीज़ों को अब और अच्छे से समझने लगे हैं, एंड यू कैन सी थ्रू पीपल, यू कैन अंडरस्टैंड, सी दिस इज़ हाउ स्पार्कलिंग। आपको ये चीज़ें समझ आ रही है कि कौन चाहता है कि आपका घर या आपकी फैमिली, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी हो और कौन चाहता है नहीं हो। ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपके लिए मैं एक और एडवाइस कार्ड निकालूंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, लेट्स सी। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स कोई टेम्परेरी खुशी, कोई टेम्परेरी हैप्पीनेस, ठीक है, आपको अब अपनी तरफ ज़्यादा टाइम तक आकर्षित नहीं कर पाएगी, एंड यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट समथिंग बिग। ओके, कि मुझे क्या करना है। ये कोई ड्रीम जॉब हो सकती है, कोई ड्रीम हाउस हो सकता है, कोई ड्रीम फैमिली के साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या फिर आपको आपकी फैमिली बनानी है। यू वांट अ स्टेबल होम, स्टेबल प्लेस जहाँ पे आप रहना चाहते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू पोर ऑन समथिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कराते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर डिसिप्लिन्ड लाइफ। यू आर मूविंग इन टू मोर डिसिप्लिन्ड वे, क्योंकि जब टू ऑफ लोटसेस का कार्ड आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि द 2 पीपल हु आर इक्वल, ठीक है, दे आर इक्वली पोरिंग इन टू दिस पॉट। साथ में कप्स की एनर्जी इसे कहते हैं बुद्धा मंडला टैरो कार्ड्स में। सो दिस कप इज़ इमोशंस। तो आप वहाँ पे इमोशंस, 2 लोग मिलके अपना इमोशंस जो है वो खर्च करना चाहेंगे जहाँ पे कुछ बिल्ड हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे इमोशंस नहीं खर्च करना चाहते हैं जहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। यू आर फाइनली आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ पास्ट गिल्ट, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ था या कुछ भी ऐसा शॉर्ट टर्म खुशी आपको महसूस हो रही थी, आप उस चीज़ से बाहर निकल के यू आर लिसनिंग एंड टेकिंग द डाउनलोड्स कि अभी मेरे लिए क्या बेस्ट है, एंड आई कैन सी थ्रू पीपल कि कौन मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए बुरा सोच रहा है। तो आई थिंक इसमें फैमिली और 10 ऑफ कप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी फैसला होगा वो आपकी फैमिली से रिलेटेड होने वाला है, जो कि बनने वाली है, ठीक है, या फिर ऑलरेडी बन चुकी है बट उसमें कुछ कमी है। तो आई थिंक आप ये करने वाले हैं फॉर तुला राशि, ठीक है, लिब्रा। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बस एक वार्निंग कार्ड आया है कि आपको किसी तीसरे पर्सन को इस 2 ऑफ कप्स एनर्जी के बीच में नहीं लेकर आना है, वरना यू हैव टू अगेन सरेंडर द रिजल्ट्स। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड से आई होप आपसे रेजोनेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मून साइन। वृश्चिक चंद्र राशि, ठीक है, या फिर स्कॉर्पियो मून साइन, या फिर अगर जो लेटर्स स्क्रीन पर आ रहे हैं वो आपसे मैच कर रहे हैं तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आई हैव सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन लेटर्स ऑल्सो। स्कॉर्पियो मून साइन, ठीक है, आपकी ना रीडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री आए हैं कार्ड्स की एनर्जीज, ठीक है, बट वो मैं क्लियर आउट करती हूँ। वॉच योर सिचुएशन कि क्या है आपकी सिचुएशन में। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा रिलेशन, कोई ऐसी फीलिंग, ठीक है, जिसमें आप भी दुखी हुए, सामने वाला पर्सन भी दुखी हुआ, आप इसको रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समझदारी के साथ आप उस चीज़ के लिए मेहनत करना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है कि अगर आपको कोई रिलेशन रिवाइव करना है विद इन योर फैमिली, बिकॉज आई कैन सी दिस इज़ द कार्ड नंबर 1 विच इज़ अवेकन कार्ड। अवेकन की एनर्जी है। आपको ना कुछ रियलाइजेशन हुई है अपनी फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने लाइफ पर्पस से रिलेटेड। जो स्पेक्यूलेशंस आप बना रखे थे किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वो टूटी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो ये बॉन्ड है फैमिली का या फिर किसी पर्सन के साथ वो टूटे नहीं, उसको आप रीबिल्ड करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके किसी एक्शन की वजह से या किसी और के एक्शंस की वजह से या आप दोनों के रिएक्शन की वजह से ये टावर मूवमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आए हैं। सो दिस एक्लिप्स इज़ गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी कि किसी सिचुएशन में बात बहुत बिगड़ सकती है, इसको वक्त रहते संभालो, और आप यही करने वाले हैं। बिकॉज आई कैन सी 10 ऑफ सॉर्ट्स इन कॉम्बिनेशन विद द हर्मिट कार्ड सन्यासी। आप अपना माइंड जो है, अपनी समझदारी जो है वो किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से दूर ले जाने के लिए लगाने वाले हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एक नई शुरुआत, एक नया दरवाज़ा, एक नया रिश्ता, ठीक है, ये आप खोजने वाले हैं।
अगर किसी पर्सन से आपकी लड़ाई हुई है तो आप उसको रिज़ॉल्व करने वाले हैं, ओके। और आपका पूरा ध्यान रही रहेगा कि अगर मुझे इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए मुझे जो करना पड़े, आई एम रेडी टू डू इट। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कितनी मेहनत करनी पड़े किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी काम के ऊपर, सो यू आर गोइंग टू डू इट। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंटरनली चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड हैं और आपके घर से रिलेटेड है। दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू एक्सटर्नल। तो बाहर से तो लोगों को समझ नहीं आएगा इतना कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इवन इफ़ आफ्टर दिस एक्लिप्स, ठीक है। लेकिन आप जो है ना वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, या फिर आपने किसको परेशान कर दिया, किसने आपको परेशान कर दिया। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सा मुझे नज़र आ रहा है। 10 ऑफ डबल वृजास का कार्ड है। आप अपने बॉन्ड्स को नहीं छोड़ते। बहुत ऐसी एनर्जी है ना ये कि आप समझिए कि अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक बात ना करे, ये आपसे बर्दाश्त नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर बॉन्ड। आप इस इनविजिबल बॉन्ड को, इस इंटरकनेक्टेडनेस को, ये रिलेटिव्स, ये काम, ये पर्सन, ठीक है, जो भी है जिनसे कि आप, जिनके साथ फिर जिनके साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप ये ख़त्म करने वाले हैं। आप अलग होने ही नहीं देना चाहते। आपकी ऐसी एनर्जी है कि बस आप हो, बस आप ही हो, ठीक है। तो आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए या इस पर्सन के लिए, इस काम के लिए, इस जॉब के लिए, यू आर गोइंग टू वर्क 110%, ओके। आपका लाइफ पर्पस हो सकता है ये, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें चाहिए क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि समथिंग इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर, समथिंग इज़ नॉट गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, तो आप वो फ्लिप कर देंगे। स्कॉर्पियंस ऐसे पर्सन्स होते हैं, ठीक है, मेरे लिए तो कार्मिक पर्सन्स हैं, ओके। तो प्यार करेंगे तो इतना लुटा देंगे, और जब परेशान होंगे या परेशान करने पे आएंगे तो यू डोंट नो व्हाट इज़ देयर लिमिट, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है उनकी, दे कैन जज, प्री जज, ठीक है, एंड दे आर वे रेडी। जब समय आने वाला होता है उससे पहले ये लोग रेडी होते हैं। तो आई थिंक इससे पहले कि चीज़ें ख़राब हो, यू आर गोइंग टू गेट दिस अवेकनिंग कॉल कि आपको कैसे सब कुछ सही करना है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर द लीडर, मास्टर ऑफ योर होम। तो ये सारी चीज़ें ना इंटरनल चीज़ें हैं, ये एक्सटर्नल चीज़ें नहीं हैं। कोई बाहर की चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने वाली, ये मन की चीज़ें हैं, ये घर की पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, जो इस एक्लिप्स में आपको समझ में आएंगी कि आपको कोई चीज़ ठीक करनी है, ठीक है, और वापस से इस बॉन्ड को, इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को अपने साथ वापस से कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, या फिर रिवाइव कैसे किया जाए। आपके माइंड में ये चल रहा है। बहुत ही मिस्टीरियस वाली एनर्जी है स्कॉर्पियंस आपकी। अगर आपकी चंद्र राशि जो है वो वृश्चिक है, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है दिस आफ्टर दिस एक्लिप्स, ओके। और ये मैं निकाल रही हूँ एज अ गाइडेंस क्योंकि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है या जो परसेप्शन है मुझे सही लग रहा है। तो एक अगर गाइडेंस कार्ड अगर हो सकता है तो वो कौन सा है? वी हैव 2 ऑफ ज्वेल्स। देखिए गाइडेंस यही है, बहुत प्यारी गाइडेंस है। जो चीज़ प्यार से होती है वो प्यार से करिए, जो इमोशनली होती है वो इमोशनली करिए, ठीक है, और जो मिस्टीरियस वे में होती है, जो छुप के होती है, सब कॉन्शियसली होती है, आप उसे वो भी कर सकते हैं। तो पुट ऑन ये ऑल योर एफर्ट्स, जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप किसी चीज़ को जाने नहीं देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो आई एम जस्ट फीलिंग एज इफ़ कि आप सब कुछ ट्राई करने वाले हैं टू गेट वट एवर यू वॉन्टेड इन योर लाइफ। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप हर तरह से कोशिश करिए एंड यू कैन मैनेज दिस सिचुएशन so beautifully because you are finally the awakened soul and you want your 10 of double vrajas। ये बॉन्ड आप नहीं तोड़ना चाहते। ये चीज़ जो आपके दिमाग में घुस चुकी है, दिस इनविजिबल इंटरकनेक्टेडनेस कमिंग टुगेदर, ये आप नहीं खोना चाहते हो, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी मिस्टीरियस रीडिंग स्कॉर्पियंस। ये तो फर्स्ट रीडिंग ऐसी मिस्ट्री वाली निकली है। आई होप आपसे रेजोनेट करे। रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मून साइन, सेजिटेरियस मून साइन। या फिर जो लेटर स्क्रीन पर आ रहे हैं आप उनके साथ भी मैच कर सकते हैं। सो दिस इज़ आफ्टर दिस एक्लिप्स आप एक चीज़ बहुत क्लियरली सोचने वाले हैं कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ठीक है, व्हाट इट इज़ दैट इज़ मेकिंग यू हैप्पी। आप इस चीज़ पर फोकस करने वाले हैं और ये एक्लिप्स आपको यही मतलब एक तरीके से एपिफनी देगा कि कौन सी चीज़ है जो आपको खुश करती है। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जो कि जिससे कि आप बैक ऑफ कर रहे हैं, ओके, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग द क्लैरिटी स्टिल इन दिस एक्लिप्स। चाहिए आपको क्या?
आई थिंक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है वो है फैमिली स्टेबिलिटी। फैमिली के अंदर सब कुछ सही रहना चाहिए। अगर फैमिली सही रहेगी तो मेरा काम अच्छा चलेगा, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा चलेगा, ठीक है। और आप वो सारी चीज़ें ट्राई करने की सोच रहे हैं, दैट विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू योर फैमिली लाइफ, ठीक है। या फिर आपसे जो जुड़े हुए हैं लोग, फैमिली मेम्बर्स, उनकी लाइफ में जो है वो कब सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको कहीं ना कहीं एक यू आर मूविंग इनटू द एनर्जी ऑफ अ ट्रिकस्टर, कि आप कौन सी ट्रिक खेलें, ठीक है, कि जो लड़ाइयाँ हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको आप ख़त्म कर सकें या मिनिमाइज़ कर सकें। आपकी ऐसी एनर्जी होने वाली है इस एक्लिप्स में। लेकिन 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी विद सन इस टेलिंग में कि आप अभी भी उतने क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कि आपको अपनी खुशी कहाँ पे मिलेगी। आपके लिए जो गाइडेंस है ना, वो लेट गो, बहुत ही प्यारा गाइडेंस है। और फूल का कार्ड है। देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियरली ये बात बोलूँगी, अगर ये कोई फैमिली सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो डोंट गेट टू इन्वॉल्व, जस्ट लेट गो ऑफ द सिचुएशन। जो चीज़ आपसे हैंडल हो सकती है आप सिर्फ उतना करिए, जो हैंडल नहीं हो सकती, जिस पे आपका बस नहीं है, जस्ट लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन एंड लेट इट अनफोल्ड नेचुरली। देखिए, मैं बार बार बताती हूँ लोगों को, ठीक है, भले ही वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, भले ही वो किसी मोडालिटी में हैं, वो रेकी हीलर्स हैं, वी कैन ओनली टेल यू द पाथ, ओके। हम आपको सिर्फ एक रास्ता बता सकते हैं। करना, एक्सपीरियंस करना और चीज़ों को हैंडल करना, ये सामने वाले पर्सन के हाथ में होता है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम उसको एक्सपीरियंस करने के बाद ही सीखें। अगर हम अपने ऊपर बहुत सारी ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेंगे, धनु राशि, ओके, चंद्र राशि, सेजिटेरियंस, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, तो क्या होता है कि आप बहुत बर्डनसम हो जाते हैं, आप अपनी खुशी कहीं नहीं देख पाएंगे। यू हैव टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। तो जितना आपसे हो सकता है करेंटली, आप प्लीज़ उतना हैंडल करिए एंड लेट गो ऑफ द सिचुएशन। बिकम अ फूल, ओके, कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फॉर द मोमेंट, एटलीस्ट फॉर द मोमेंट, ओके। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप दिमाग लगाने वाले हैं, यू आर अ पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्ट, तो आप कुछ तो सोच रहे हैं टू गेट योर फैमिली स्टेबिलिटी बैक। लेकिन सन कार्ड विद 9 ऑफ वैंड्स मुझे ये बता रहा है कि आप अकेले इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यू डोंट हैव एनीबडी एल्स, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो क्या ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट हैव अ सपोर्ट, आई थिंक हर चीज़ को जीता नहीं जाता। सी द नंबर, दिस इज़ 9 + 1 which is 10. Complete whatever is not happening in your life, okay. Don't get too involved with anything. ये guidance card भी है, ठीक है। I want to see more. Let's take out the positivity and the negativity of the current situation. And I am feeling your energy. I am having the headache, okay, which is telling me कि आप परेशान हैं, okay, related to home, related to your own happiness, you are unable to find your happiness. I think ये वही eclipse जो है वो आपको clarity दे रहा है कि आप अपनी खुशी देखिए, okay. The positivity is judgment, of course. देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर आप let go करेंगे, तो जब भगवान फैसला लेते हैं तो वो हमारे विजन, हमारे सोच से कई ज़्यादा आगे होता है। तो समटाइम्स वी एज ह्यूमन जस्ट नीड टू सरेंडर एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट वी कांट हैंडल। जो हमारे बस में नहीं है, हम उसे सरेंडर कर दें, भगवान पर छोड़ दें, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, तो वो ज़्यादा बेटर है। व्हाट इज़ द नेगेटिविटी? 3 ऑफ लोटसेस। सी, यू आर सेक्रीफाइसिंग अ लॉट इन अ सिचुएशन, ठीक है। और कभी कभी आपको वो फ्रीडम की क्रेविंग होती है, दैट वाई यू आर नॉट गेटिंग फ्री। स्टार्ट अ न्यू साइकिल इन योर लाइफ, ठीक है। डोंट गेट टू इन्वॉल्व विद एनीथिंग, जो कि मतलब आप ये मत सोचिए कि सब कुछ ही आपको करना है और क्या किस तरह से आप मैनेज करें। टेक अ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चीज़ों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करना शुरू करिए। अभी छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, इंस्टेड ऑफ कि आप एकदम से चीज़ों को बदलना चाहें या अपने अकॉर्डिंग करना चाहें, घर के एनवायरनमेंट को या किसी पर्सन को, ठीक है। ये एकदम से नहीं होगा। इनफैक्ट यू विल गेट मोर टायर्ड, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। एटलीस्ट अपने पास कोई एक पर्सन तो लाइए, ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स के बाद 10 ऑफ वैंड्स है। आपको फाइनली ये वैंड्स की एनर्जी, ये बर्डन गिराना ही पड़ेगा,
तो क्यों आप इतना बोझ लेके घूम रहे हैं? आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर यू टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस। क्या चीज़ आपको खुशी देती है, आप बोल नहीं पा रहे हैं तो प्लीज़ टेक अ ट्रिप, ठीक है, कहीं पर आप घूमने जाइए और भगवान पर छोड़ दीजिए, ठीक है। लेट गो ऑफ द सिचुएशन, दिस इज़ द कार्ड। तो ये एक्लिप्स आपको ये बता रहा है टू फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, स्टॉप सेक्रीफाइसिंग अ लॉट इन द सिचुएशन। सब चीज़ें एकदम से नहीं बदलेंगी, लेकिन आपको वो पेशेंस में आना होगा। पहले तो आप अपने आप को खुश करिए। तो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस रीडिंग हो गई थी एंड योर एनर्जी आई कैन फील। प्लीज़ डोंट बी सो सैड, ठीक है, और टेक अ ट्रिप, ठीक है, कहीं बाहर घूमने जाइए और छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए एंड डोंट गेट टू इन्वॉल्व विद समथिंग जो आप एकदम से नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें आप जड़ से नहीं बदल सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स रहती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होती है, लेकिन आपको उनसे अनइफेक्टेड होना पड़ता है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, वेल एंड गुड, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आई एम जस्ट सेइंग इट, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग सजिटेरियंस, ओके, मून साइन, धनु चंद्र राशि, ओके। मेरी हिंदी सुधरने वाली है, मैं इतना हिंदी बोलने का ट्राई कर रही हूँ। कैप्रिकॉन मून साइन और मकर चंद्र राशि, आपके लिए ये सोलर एक्लिप्स आपको क्या देने वाला है, विच इज़ ऑन 8th of April। हम देख रहे हैं, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। सी यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन एंड यू गो टू चेंज। ये जो टाइम है ये कम्प्लीटली आपके चेंज का है, ठीक है। प्लीज़ डोंट गेट अफ्रेड विद दिस कार्ड, डेथ कार्ड, कॉर्स कार्ड, ठीक है। दिस इज़ अ रिन्यू इन योर लाइफ। यू आर गोइंग टू इन्जॉय योर पोजिशन इन द वर्ल्ड आउट देयर, ठीक है। आप जहाँ पे भी हैं या जिन लोगों से आप मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप उनके साथ बहुत प्यार से डील करने वाले हैं। आप खुश हो जाएंगे अपनी पोजीशन को, जिस तरह से लोग आपको ट्रीट करेंगे। तो ये वक्त है आपको अपने आप को आप सामने किस तरह से रखते हैं, ठीक है, दुनिया के सामने, लोगों के सामने, रिलेटिव्स के सामने, दोस्तों के सामने, आप अपनी क्या छवि बनाते हैं। ये वो वाला वक्त है आपके लिए कि आप दुनिया के सामने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। आई थिंक कोई ऑफर आपके पास आने वाला है रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू वर्क, ठीक है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है, जो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, ये आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, हो सकता है ऑफर छोटा हो सकता है कि ये चीज़ आपको थोड़ी सी उम्मीद दे, लेकिन ये थोड़ी सी जो उम्मीद है वो आपकी लाइफ में मेजर चेंज लाने वाली है। एंड इस 1 पेंटिकल्स को यू कैन रीच अप टू 7 पेंटिकल। आप 1 से 7 तक की ग्रोथ करेंगे, विच इज़ 7 टाइम्स ग्रोथ, ठीक है। आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे जिस पर आपको मेहनत करनी है। उन ऑप्शंस और उन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आप मेजरली फोकस करके उस चीज़ पर मेहनत करिए। काम, रिश्ता, प्यार, ठीक है, फैमिली, कुछ भी हो सकता है ये। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, क्योंकि एक एनर्जी आपके अंदर आ गई है विच इज़ ऑफ अवेकनिंग। यू आर मोर सेल्फ अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, और आप अपनी पोजीशन को बहुत इंजॉय करने वाले। मैं बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वी हैव सन कार्ड विद क्वीन ऑफ फैंस। एक ऐसा पर्सन जिसे सब लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ये प्यार, पैशन, ठीक है, और दिस पर्सन हैज़ अ स्पार्क। तो आपके अंदर एक नया स्पार्क जग गया है फॉर मकर चंद्र राशि। आप पर्सनल चीज़ों पर फोकस करेंगे, ऑनलाइन चीज़ों पर फोकस करेंगे, कोई नई चीज़ आप सीख सकते हैं, अपने आप को रेडी कर सकते हैं, नया रिज्यूमे, नया CV आप बना सकते हैं। यू कैन टॉक टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है। आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी शेप ऑफ फॉर्म में, बिकॉज यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ द डेथ कार्ड, द कॉर्प्स कार्ड, विच इज़ नंबर, विच इज़ द 13 नंबर, ओके, एंड 3 + 1 = 4। तो आई थिंक कोई आपसे ये चीज़ें करवा नहीं रहा है। ये वॉलेंट्री चेंजेस हैं जो आपने महसूस करे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ चाहिए तो वो इस तरह से होगी। तो आई थिंक फॉर यू मकर चंद्र राशि, आपके लिए जो एक्लिप्स है ये बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ रहा है। यू आर चेंजिंग एज अ पर्सन। आपकी इंटायर पर्सनालिटी, आपकी इंटायर फाइनेंसेस, आपके इंटायर जो लाइफ साइकिल है, द वे यू मैनेज योर लाइफ इज़ गोइंग टू गेट चेंज्ड। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ गोइंग टू हैपन। It's time for writing, it's time for publishing, it's time for coming together, it's time for communication, okay, and I can see it's time for portray your skills। जो भी skills आपके पास हैं आप उस पर पॉलिश करके, उसको और पॉलिश करके, ठीक है, उस पर वर्क करिए एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। बहुत प्यारा कार्ड है। आई थिंक आप रीगेन कर रहे हैं अपनी लाइफ का मोमेंटम जो खो गया था, और आप इंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को कि नाउ यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन जो आप पहले थे और अब थे।
ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिवली ग्रो करेंगे। यू विल बिकम मोर अवेयर, सेल्फ अवेयर, ठीक है, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। भले ये शुरुआत छोटी हो, लेकिन यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ। दिस वाज योर रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, ठीक है, मकर चंद्र राशि। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मून साइन। ओके, एक्वेरियस यानी कि कुंभ चंद्र राशि। अगर ये आपकी चंद्र राशि है और यू वांट टू नो कि ये एक्लिप्स आपको किस तरह से इफ़ेक्ट करने वाला है, तो हम देखने वाले हैं ये चीज़ थ्रू 3 कार्ड्स। यू आर इन मूड ऑफ सेटलिंग डाउन गाइस, सेटल डाउन होना चाहते हैं आप। वी हैव शैडो सेल्फ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड ऑल्सो, ठीक है, इस डेक का। ओके, कोई ऐसी सिचुएशन, लव सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में जो इस एक्लिप्स में आप सरेंडर करने वाले हैं। आई थिंक आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है, तो आप इसे सरेंडर कर देंगे, आप भगवान पर छोड़ देंगे कि जो हो रहा है आप देखिए, आप संभालिए, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। तो यू हैव दिस एनर्जी ऑफ सरेंडरिंग कि मैं जितना कर सकता था, मैं जितना कर सकती थी वो मैंने किया है, ठीक है। आपकी ओवरऑल खुशी जो है वो इस एक्लिप्स के बाद इस टू बिकम सेटल्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी ही करें, हो सकता है कि यू आर मूविंग टू 1 स्टेप फर्दर। अगर कमिटेड नहीं थे तो आप कमिटमेंट के बारे में सोचे थे, अगर आप कमिटेड थे तो आप शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई थी तो यू विल थिंक अबाउट फैमिली प्लानिंग, ठीक है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी थे तो यू विल थिंक अबाउट 1 स्टेप फर्दर कि आपका घर कैसे बने। तो दिस इज़ मूविंग 1 स्टेप फर्दर इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ डुप्लेट, ठीक है। एक कपल जब बनता है उसके बाद में जिस भी तरह से उनकी ग्रोथ हो सकती है, आपके लिए ये वो अल्टीमेट खुशी है, ठीक है, और ये आपको मिलने वाली है, ठीक है। आफ्टर अप्रैल आप इस चीज़ पर सोचने वाले हैं, बहुत सोचने वाले हैं, बहुत विचार करने वाले हैं, बिकॉज आई थिंक क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप इस खुशी को पाने के लिए जितना जो भी कर सकते हैं, आप वो एनर्जी, वो प्यार, वो इमोशंस लगा देंगे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा काम, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी आपको समझ में आए, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि अभी मेरे पास ये कमी है, 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा। तो आप ऐसे विकल्प सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कि मैं कुछ ऐसा कर दूं, या मैं किसी तरह से इन्वेस्ट कर दूं, या फिर मैं किसी चीज़ की वैल्यू इतनी बढ़ा दूं, या किसी ना किसी तरह से आपकी ब्लड लाइन रिलेशनशिप्स जो है, जो आपकी फैमिली है, मैं उसमें इस तरह से कुछ सेटलमेंट कर दूं कि वो चीज़ की मुझे फिर से टेंशन ना हो। तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो इस एक्लिप्स में आपको यही चीज़, ये आइडिया, ये क्लैरिटी देगी कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। समझ गए हैं, वो आप करेंगे। प्रॉब्लम ये आएगी शैडो सेल्फ, विच इज़ 8 + 2 10। आई थिंक आपने जो गलतियाँ करी है ना, वो बार बार आपको बताई जाएंगी। ये शैडो सेल्फ का कार्ड है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट ये आपको ना ट्रिक कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक एडवाइस कार्ड मैं ज़रूर निकालूंगी, बट दिस इज़ समथिंग कि दी हैव टू वॉच वेरी केयरफुली कि अभी तक, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह से प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। ऑफकोर्स आप किसी रिलेशनशिप को या किसी सिचुएशन को सरेंडर करें, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं है। ओके, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में किस तरह से स्टेबिलिटी ला सकते हैं, प्यार से कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई चीज़ बिगड़े नहीं, ठीक है। और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो योर फैमिली स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर, दिस इज़ व्हाट मेक्स यू वेरी हैप्पी। शैडो सेल्फ का मतलब है कि जो गलती आपने कर दी वो चीज़ को नज़रअंदाज करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई और पर्सन उसको उजागर कर रहा है तो वो आपको हैंडल भी करना पड़ेगा। तो ये एक्लिप्स आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी लेके आने वाला है, बहुत सारे वे आउट लेने वाला है, ऑप्शंस लेके आने वाला है ऑफ बिकमिंग कमिंग इनटू द स्टेबिलिटी एनर्जी, कि मुझे कभी कभी ये कमी ना हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, या मैंने ये नहीं किया, या मैं ये नहीं कर पाया। ओके, XYZ जो एक कमी हमारे दिमाग में रह जाती है कि इस चीज़ में मैंने ये चीज़ें ट्राई नहीं करी, तो वो सब चीज़ें आप ट्राई करने वाले हैं। दिस एक्लिप्स इज़ गोइंग टू गिव यू दैट power of surrendering, power of getting your happiness, okay, power of coming into your power, again power of love, power of passion, okay, and the 9 of jewels, ठीक है, जिसमें आप कोई भी चीज़ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टी है, लोन ख़त्म करना चाहते हैं,
ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई एसेट है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप अपनी वैल्यू और ओवरऑल जो भी आपके पास है, इवन वो रिलेशनशिप भी है, उसमें आप किस तरह से अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करेंगे। तो ये एक्लिप्स आपको ये सिखाने वाला है। एक चीज़ बस कि अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बट फिर भी मैं आपको एक एडवाइस कार्ड निकाल के बताती हूँ टू हेल्प यू एक्वेरियस। कुंभ चंद्र राशि, ओके, क्या चीज़ है वो? द ओल्ड मैन, द हर्मिट। आई थिंक ये बहुत ही प्यारा कार्ड है। ज़िंदगी की सच्चाई को फेस करना ही पड़ता है। मैंने आपको कहा कि आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी इंटेंशन सही है तो जो लोग कह रहे हैं उस पर आप मत जाइए, आप अपनी इंटेंशन पर वर्क करिए। तो वट एवर दी अदर पीपल आर सेइंग, या फिर आपको पोक करेंगे या आपको ट्रिगर करेंगे, आपको उसमें नहीं आना है, ठीक है। तो ये बहुत प्यारे कार्ड्स थे। आई थिंक आपकी इंटेंशन बहुत प्यारी है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप कमिटेड होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। एक्वेरियस और कुंभ चंद्र राशि। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मून साइन, पाइसेस, यानी कि मीन चंद्र राशि। वेल ये जो सोलर एक्लिप्स है, इट इज़ हैपनिंग इन मीन, सोलर एक्लिप्स इन पाइसेस। तो आई एम श्योर ये आपको क्या रिजल्ट्स देने वाला है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ठीक है। बट हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। कभी ना कभी हमको मन में इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है कि वेयर द सिचुएशन इज़ गोइंग एग्जैक्टली, बट लेट्स फाइंड आउट थ्रू द कार्ड्स व्हाट यू आर गोइंग टू लीव। आई थिंक यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड, ओके। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फैमिली सिचुएशन में, किसी भी लव सिचुएशन में, या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज, कहीं पर भी, ओके, यू वांट टू टेक द स्टैंड, यू वांट टू कम इन फुल पावर। ये मीन राशि का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बिकॉज मीन राशि जो है मोस्टली दे वर्क वेरी गुड विथ समथिंग विच इज़ वेरी सबकॉन्शियसली एक्टिवेटेड। तो कॉन्शियसली आप ऐसे लोगों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन सबकॉन्शियसली, जैसे हम कहते हैं ना, उनकी चेतना, उनके मन में क्या चल रहा है, बहुत गहराई होती है इनके अंदर। तो आई थिंक यू आर कमिंग इन टू दिस पावर, ठीक है। ये जो सोलर एक्लिप्स है, ये जो सूर्य ग्रहण है, ये आपको इस तरह से मजबूर करेगा कि जस्ट टेक अ स्टैंड। आपको क्या चाहिए, आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, आप उसके लिए स्टैंड लेना सीखिए। तो आई थिंक यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट पावर। आपको लाइफ में क्या चाहिए, उसके लिए आपको बोलना है। यू वॉन्ट टू बिकम अ किंग एंड यू वॉन्ट टू सेव मनी फॉर योर सेल्फ, नॉट अ सेल्फिश एनर्जी, ठीक है। ये एक स्वार्थी ऊर्जा नहीं है, ये एक कंजूसी वाली ऊर्जा नहीं है, ये किंग वाली एनर्जी है कि मे आई ओन दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू ओन दीज थिंग्स, ओके। दिस कैन बी एनी थिंग रिलेटेड टू मटीरियल, रिलेटेड टू लव लाइफ, ठीक है। मोस्ट ऑफ ऑल पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको क्या चीज़ क्लियरिटी देने वाली है, ये चीज़ क्या खुशी देने वाली है कि मुझे ये मेरी चीज़ें हैं और ये मुझे चाहिए। नाउ इट कैन बी योर इंडिपेंडेंस, दिस कैन बी अ न्यू जॉब, दिस कैन बी अ न्यू ऑफर। तो कोई भी नई चीज़ जो आपको स्टेबल फील कराए, यू आर गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस। तो ये आपको आपके नॉर्मल नेचर से बहुत अलग रिजल्ट देने वाला है ये एक्लिप्स। अगर आप पहले लोगों के कहे में आते थे, बहुत ठंडा रिस्पॉन्स होता था, तो आई थिंक अब आप कहने वाले हैं व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, व्हाट डू यू वैल्यू इन लाइफ, ठीक है। व्हाट इट इज़ दैट यू वुड एंटरटेन इन लाइफ। आप किस चीज़ को चाहते हैं, किस चीज़ को एंटरटेन करेंगे। तो आई थिंक अगर ये लव सिचुएशन है, तब भी आप प्यार से, बहुत आराम से इसको हैंडल करने वाले हैं और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात कहने वाले हैं। अगर मनी रिलेटेड सिचुएशन है, तब भी यू हैव समथिंग न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें से आप बहुत एब्रप्टली और दिमाग लगा के कोई एक सही ऑप्शन अपने लिए चूज़ करने वाले हैं पाइसेस, ठीक है। तो मुझे बहुत प्यारी एनर्जी लग रही है आपकी। दिस इज़ लाइक फोर्सिंग यू टू कम, ठीक है। ये सोलर एक्लिप्स जो है, ये आपको फोर्स कर रहा है टू कम इनटू योर फुल पावर। अब आपको बैक सीट पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। इट विल मेक यू कम एंड फेस द चैलेंजेस, फेस द पीपल, फेस द सिचुएशन। देन वी हैव पद्मा डाकिनी, लोटसेस ऑफ डाकिनी ऑफ द लोटसेस, ठीक है। लोटसेस इज़ द कार्ड ऑफ वैंड्स, ओके। ये इसको आप वैंड्स की एनर्जी में देख सकते हैं। तो इट इज़ पैशन, इट इज़ लव, इट इज़ पावर, ओके। इट इज़ द फीलिंग, ठीक है, जो फीलिंग जो होती है आपके लिए ना, ये पर्सनालिटी चेंज है, कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज। ये सोलर एक्लिप्स आपको ना ये चीज़ सिखा देगा कि मुझे अपनी चीज़ों में पैशनेट होना पड़ेगा, मुझे अपनी चीज़ों में स्पार्क लाना पड़ेगा। मदर अर्थ इज़ यू हैव टू नर्चर
ईदर द फेमिनिन क्वालिटीज़ विद इन यू, जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। मास्टर नंबर 22 है, तो यू आर अप टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ। एंड व्हाट आर यू क्रिएटिंग? मेजरली यू आर क्रिएटिंग अ न्यू पर्सनैलिटी विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर एक नया इंसान, एक नया व्यक्तित्व जगाने वाले हैं। इस एक्लिप्स के साथ बहुत क्लियर हो जाएंगे आप कि आपको अपनी खुशी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है। और आप एक राजा वाली उस फीलिंग में आना चाहते हैं, जो कि बहुत प्यारी है। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज होने वाली है आफ्टर दिस एक्लिप्स, ठीक है। और आप स्टैंड लेना शुरू करेंगे उन चीज़ों के लिए जिसको आप छोड़ देते थे, लेट गो कर देते थे, ठीक है। मदर अर्थ का कार्ड है। ऑफ कोर्स आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अब मैटर करने लगेगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते थे, ड्रीमी वर्ल्ड में रहते थे, तो ये ड्रीम को सच करने का अभी टाइम है। तो आई थिंक यूज़ दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी पाइसेस। सो दिस वाज द रीडिंग पाइसेस। बहुत ही प्यारी रीडिंग आई थी आपकी, और इसी तरह से 12 ज़ोडिएक साइंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो, ठीक है। दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द एनर्जीज़ एंड द कार्ड्स दैट आई हैव ड्रॉन अपॉन, ठीक है। और आपको पहले से ही नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वैनिशी टैरो रीडिंग्स। अपना समय आपने मुझे दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्विच टू दिस टाइम स्टैम्प्स। अगर आपको किसी की भी रीडिंग दोबारा से देखनी है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लस कमेंट सेक्शन में भी मेंशन होगा। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ईमेल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, बुक माई रीडिंग। टिल देन टेक केयर, प्रणाम।